सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। लेटर राइटिंग में आज अगला टॉपिक है एडिटर का दूसरा लेटर। एडिटर का कंप्लेंट लेटर का वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करवा चुका हूँ। ये है एडिटर का दूसरा लेटर। इसके अंदर होता है एक्सप्रेसिंग योर व्यूज, आपके विचार व्यक्त करना ऑन एनी टॉपिक, किसी भी टॉपिक पर। न्यूज़पेपर में एक पेज आता है जिसमें केवल लेख आते हैं, वो किसी पर्टिकुलर पर्सन के विचार होते हैं। तो आइए आज का टॉपिक प्रारंभ करते हैं। तो लेटर राइटिंग एडिटर, एक्सप्रेसिंग व्यूज ऑन एनी टॉपिक, किसी भी टॉपिक पर विचार व्यक्त करना है। क्वेश्चन कैसे आएगा? यू आर विकास, अब विकास सेंडर है, लिविंग इन जोधपुर, जोधपुर में रह रहा है। अब राइट ए लेटर टू दी एडिटर, यहाँ पर एडिटर शब्द आ गया, इससे आपको पता चल जाएगा कि एडिटर का पत्र लिखना है। ऑफ एनी मैगजीन, किसी भी पत्रिका का। अब कई बार नाम नहीं आता है, यहाँ पे ऑफ एनी न्यूज़पेपर, कोई भी समाचार पत्र, या ऑफ एनी मैगजीन, कोई भी पत्रिका, तो अपनी तरफ से नाम लिखना है। और एक्सप्रेसिंग, इस जगह पब्लिशिंग भी आ सकता है, तो एक्सप्रेसिंग योर व्यूज ऑन पॉवर्टी, आपको पॉवर्टी, गरीबी पर अपने विचार व्यक्त करने। इस जगह आपको पता चलेगा कि ये कोई कंप्लेंट नहीं है। वो जो एडिटर का लेटर था कंप्लेंट, उसमें पानी, बिजली, सड़क, इस प्रकार की लोकल लेवल की कंप्लेंट्स होती थी। अब प्रॉब्लम तो ये भी है, पॉवर्टी भी, लेकिन ये तो इंटरनेशनल प्रॉब्लम है, नेशनल प्रॉब्लम है, केवल इंडिया में नहीं है, अनेक देशों में है। तो जैसे पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी है, इलिटरेसी, निरक्षरता है, पोल्यूशन है, ये नेशनल इंटरनेशनल लेवल की प्रॉब्लम्स हैं। तो उसमें और इसमें लैंग्वेज में कुछ फर्क आएगा। अब इसको लिखना प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले सेंडर का एड्रेस, भेजने वाले का पता। अब इसमें जोधपुर आया है, लेकिन मकान नंबर और कॉलोनी नहीं आया। तो 45 रामनगर जोधपुर। ये जो 45 रामनगर लिखा है, ये अपनी तरफ से लिखा गया है। कमजोर विद्यार्थियों को फिक्स याद कर लेना चाहिए कि अगर मकान नंबर कॉलोनी नहीं दिया गया है तो वो अपनी तरफ से 45 रामनगर का यूज करें। अब प्रश्न में सिटी का नाम तो दे रखा था जोधपुर, तो यहाँ जोधपुर लिख दिया। तो ये हो गया नंबर 1, सेंडर का एड्रेस। अब नंबर 2, डेट, तो 20 अगस्त 2020 ये डेट है, लेटर जारी करने की दिनांक, जिस दिन लेटर लिखा जा रहा है। अब तीसरा भाग ये है रिसीवर का एड्रेस, प्राप्त करने वाले का पता। इसमें 3 पंक्तियां होती है, उस लेटर में भी ये भाग था। तो सबसे पहले दी एडिटर, उसके नीचे अब कोई भी मैगजीन का नाम लिखना है, तो अपनी तरफ से एक फिक्स मैगजीन का नाम याद कर लीजिए, इंडिया टुडे, और एक फिक्स न्यूज़पेपर का नाम याद कर लीजिए, डेली न्यूज। ये इजी वर्ड्स हैं, विद्यार्थियों को याद करने में सुविधा होती है। तो दी एडिटर, इंडिया टुडे, फिर जोधपुर, ये तीसरा भाग हो गया। चौथे नंबर पे सब्जेक्ट, उसमें तो सब्जेक्ट मिलता था अबाउट के, अगेंस्ट के बाद में, इसमें मोस्टली सब्जेक्ट मिलेगा ऑन के बाद में, और सिंगल इन्वर्टेड कोमा में मिलेगा। और सब्जेक्ट में ज्यादा शब्द नहीं होंगे, 1 या 2 शब्द होंगे। तो इसमें दिया गया है पॉवर्टी, ऑन के बाद ये सब्जेक्ट उतार लिया पॉवर्टी, और इसके बाद में 5वें नंबर पर सर। तो इससे पहले जो एडिटर का कंप्लेंट लेटर देखा था, और ये जो एडिटर का दूसरा लेटर है एक्सप्रेसिंग व्यूज ऑन एनी टॉपिक, उसमें और इसमें 5वें भाग तक कहां फर्क आया है? फर्स्ट पार्ट में कोई फर्क नहीं आया, सेंडर का एड्रेस। सेकंड पार्ट में कोई फर्क नहीं आया, डेट। थर्ड पार्ट में कोई फर्क नहीं आया, रिसीवर का एड्रेस। अब जो फोर्थ पार्ट सब्जेक्ट, इसमें फर्क आया कि उसमें सब्जेक्ट मोस्टली अबाउट के बाद से निकलता है, इसमें सब्जेक्ट मोस्टली ऑन के बाद से निकलता है, और सब्जेक्ट के जो वर्ड्स होते हैं वो कम होते हैं इसमें। तो ये सब्जेक्ट ऑन के बाद से उतार लिया पॉवर्टी। और जो फिफ्थ पार्ट है वो भी सेम है, 5वां, सर लिख करके पूरी लाइन को ब्लैंक छोड़ दिया। अब इसके बाद में देखेंगे इसका छठा भाग, कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन में ही फर्क आया, क्योंकि इसके बाद जो 7, 8, 9 है वो तो सेम है, थैंक यू, योर्स ट्रूली और सेंडर का नेम।
तो ये यहां से शुरू होगा कि थ्रू दी कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर, फिर कोमा है, आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई व्यूज ऑन। तो ये पहला शब्द थ्रू और लास्ट ऑन, यहां तक सेम रहेगी ऊपर की लाइन। ऑन के बाद में जो भी सब्जेक्ट है वो सिंगल इन्वर्टेड कोमा में उतार देना है। तो थ्रू से ऑन तक ऊपर वाली लाइन फिक्स रहेगी। इसके बाद में पावर्टी एक इंटरनेशनल प्रॉब्लम है, इसलिए इसके ऊपर ये लाइंस फिक्स चलेंगी, और अगर कोई दूसरी इंटरनेशनल प्रॉब्लम होती है तो उस पर भी यही लाइंस ऐसे के ऐसे काम आएंगे। पावर्टी इज ए ग्रेट प्रॉब्लम, गरीबी एक बड़ी समस्या है, एंड नॉट ओनली इन इंडिया, न केवल भारत में, बट आल्सो अपितु इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, संपूर्ण विश्व में। इट इज आल्सो ए सीरियस प्रॉब्लम इन इंडिया, ये भारत में भी एक गंभीर समस्या है। गवर्नमेंट इज ट्राइंग, सरकार कोशिश कर रही है, टू सोल्व हल करने की दिस प्रॉब्लम, इस समस्या को सीरियसली, गंभीरता से, फॉर मेनी ईयर्स, अनेक वर्षों से। बट लेकिन गवर्नमेंट एफर्ट्स, एफर्ट्स मीन्स प्रयास, कोशिश, लेकिन सरकार के प्रयास हैव बिकम फ्यूटाइल, फ्यूटाइल बेकार हो चुके हैं। और गवर्नमेंट शुड ट्राई, सरकार को कोशिश करनी चाहिए, टू सोल्व हल करने की दिस प्रॉब्लम, इस समस्या को सीरियसली, गंभीरता से, एंड इमीडिएटली, शीघ्रता से। तो अगर एडिटर का एक्सप्रेसिंग व्यूज वाला लेटर किसी इंटरनेशनल प्रॉब्लम पर आता है तो आपको कम्युनिकेशन में अपनी तरफ से एक भी शब्द जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। ये 60 शब्द की लैंग्वेज तैयार हो चुकी है, ये 60 से ज्यादा शब्द है। लेकिन अगर कोई अन्य टॉपिक होता है, जैसे कि ऑन के बाद ट्रीज होता, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज होता, अब इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज कोई प्रॉब्लम नहीं, तो इस पर ये लाइनें नहीं चलेंगी। इसके बाद में इसमें फिक्स लाइन की संख्या कम हो जाती है, फिर केवल थ्रू से ऑन तक लिख के, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज लिख के, फिर उस पर 4-5 पंक्तियां आपको भरनी पड़ती, अपनी तरफ से लिखनी पड़ती, वो पंक्तियां बनानी पड़ती। लेकिन अगर किसी भी इंटरनेशनल प्रॉब्लम पर आया है, पावर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, टेररिज्म आतंकवाद है, पोल्यूशन है, तो इस प्रकार की किसी भी नेशनल इंटरनेशनल प्रॉब्लम पर अगर एडिटर का एक्सप्रेसिंग व्यूज वाला लेटर आता है तो पूरा कम्युनिकेशन करेक्ट रहेगा, उसमें कहीं भी कुछ भी जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। इन लाइंस को आपको याद कर लेना है और केवल टॉपिक चेंज करना है। जैसे अभी मान लीजिए ये अनएम्प्लॉयमेंट पे होता है, तो इधर ऑन के बाद अनएम्प्लॉयमेंट सब्जेक्ट में से लेते, प्रश्न में दिया गया होता अनएम्प्लॉयमेंट, और यहां पर अनएम्प्लॉयमेंट लिख देते, अनएम्प्लॉयमेंट इज ए ग्रेट प्रॉब्लम, फिर ये पूरी लाइनें कंप्लीट इमीडिएटली तक सेम चलती। तो अगर किसी भी इंटरनेशनल प्रॉब्लम पर एडिटर का एक्सप्रेसिंग व्यूज वाला लेटर आ जाता है तो विद्यार्थी को अपनी तरफ से कुछ भी जोड़ने की जरूरत नहीं है और वो फुल मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद में 7वां भाग थैंकिंग यू, जैसा एडिटर के कंप्लेंट लेटर में था। फिर 8वां योर्स ट्रूली, जैसा एडिटर के कंप्लेंट लेटर में था, ये सब कुछ सेम है। और लास्ट 9वें नंबर पर सेंडर का नाम आता है, इधर थैंकिंग का टी, योर्स का वाई, और ये जो विकास है सेंडर जो प्रश्न में नाम दे रखा था उसका भी, ये कैपिटल रहेंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट लेटर है। एडिटर के 2 लेटर्स हैं आपके कोर्स में, कक्षा 10 में भी, कक्षा 12 में भी। उसके अंदर फिक्स लाइनों की संख्या ज्यादा है, इसके अंदर फिक्स लाइनों की संख्या कम है। लेकिन अगर ये किसी इंटरनेशनल प्रॉब्लम पर आता है तो इसमें भी फिर अपनी तरफ से कम्युनिकेशन में, जिसमें विद्यार्थियों, कमजोर विद्यार्थियों को बहुत प्रॉब्लम होती है अपनी तरफ से लाइंस जोड़ने में, तो अगर ये किसी इंटरनेशनल प्रॉब्लम पर आता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, वो पूरा का पूरा सही करके आ सकते हैं और फुल मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। और अगर किसी अदर टॉपिक पे आता है तो भी फॉर्मेटिंग के अकॉर्डिंग पूरा लेटर सेट कर देंगे और यहाँ पे कम से कम 3-4 लाइन्स उनको अपनी तरफ से क्रिएट करके आनी पड़ेंगी। तो मुझे आशा है कि एडिटर का ये लेटर आपके समझ में आ गया होगा। मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।